जर्मनी में विश्व नेताओं की एक बैठक के दौरान लगभग 25,000 लोगों के ईरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की खबर सामने आने के बाद थोड़ी चर्चा इस बारे में भी होने लगी। दरअसल यह प्रदर्शन ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के तेहरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने के आह्वान पर किया गया था। ढोल बजाते और सत्ता परिवर्तन के नारे लगाते हुए ये लोग सड़कों पर उतर आए। शनिवार को म्यूनिख में हुई एक विशाल रैली ग्लोबल डे ऑफ एक्शन का हिस्सा रही, जिसका मकसद देशव्यापी घातक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर ईरानियों का समर्थन करना था। उन्होंने लॉस एंजल्स में, टोरंटो में प्रदर्शनों का आह्वान किया। पुलिस ने एक पोस्ट में बताया कि प्रदर्शनकारियों की संख्या लगभग 25,000 तक पहुंच गई, जो आयोजकों की अपेक्षा से कहीं अधिक थी। शेर और सूर्य के प्रतीक चिन्ह वाले हरे सफेद लाल झंडे लहराते हुए विशाल भीड़ ने बदलाव बदलाव, सत्ता परिवर्तन के नारे लगाए। ईरान ने 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले उस झंडे का इस्तेमाल किया था, जिसने पहलवी राजवंश को उखाड़ फेंका था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहलवी ने चेतावनी दी कि अगर लोकतंत्र चुपचाप देखता रहा तो ईरान में और भी मौतें होंगी। उन्होंने पूछा कि हम इस घोर संकट की घड़ी में इकट्ठा हुए हैं और ये पूछने आए हैं कि क्या दुनिया ईरान के लोगों के साथ खड़ी होगी। उन्होंने आगे कहा कि ईरान की सरकार का अस्तित्व हर तानाशाह को एक स्पष्ट संदेश देता है कि काफी लोगों को मार डालो और तुम सत्ता में बने रहोगे। म्यूनिख रैली में प्रदर्शनकारियों ने ईरान को फिर से महान बनाओ लिखी लाल पट्टियां पहन रखी थी और जो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के द्वारा पहनी जाने वाली MAGA टोपियों की नकल थी। टोपियां पहनने वालों में अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम भी थे, जिन्होंने भीड़ को संबोधित किया और इस दौरान उनकी टोपी पकड़े हुए तस्वीर भी ली गई। रैली में कई लोगों ने पहलवी की तस्वीर वाले पोस्टर लहराए, जिनमें से कुछ ने उन्हें किंग कहा। ईरान के अपदस्थ शाह के बेटे पहलवी लगभग 50 वर्षों से निर्वासन में हैं, लेकिन वे खुद को ईरान के भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ढोल और झांझ बजने के साथ ही भीड़ ने ईरान के लिए पहलवी और ईरान के लिए लोकतंत्र के नारे लगाए। कहा कि हमें बहुत उम्मीद है और हम आशा करते हैं कि शासन में बदलाव आएगा। ये बात दानियाल मोहताशमियन ने कही, और जो कि स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख से ईरान के अंदर दमन का सामना कर रहे प्रदर्शनकारियों की ओर से बोलने के लिए आए हुए थे। इंटरनेट पर पूरी तरह से सेवाओं का ठप होना और उनकी आवाज़ ईरान से बाहर नहीं पहुंच पा रही थी। लगभग 500 प्रदर्शनकारियों ने साइप्रस में निकोसिया में राष्ट्रपति भवन के बाहर भी रैली की, जिसमें से कई ईरान सरकार के खिलाफ और पहलवी के समर्थन में लिखे हुए बैनर्स लेकर के लहराते नजर आए। और अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता एक एजेंसी का कहना है कि पिछले महीने हुए प्रदर्शन में कम से कम 7,005 लोग मारे गए, जिनमें 214 सरकारी बल के जवान भी शामिल हैं। ईरान में पहले हुए अशांति के दौरों में भी इसने मौतों की सही गिनती की है और मौतों की पुष्टि के लिए ईरान के अंदर मौजूद कार्यकर्ताओं के नेटवर्क पर भी ये निर्भर करती है। ईरान सरकार ने 21 जनवरी को ही मृतकों की संख्या बताई थी। इनमें 3,117 लोगों के मारे जाने की बात भी कही गई थी। ईरान की धार्मिक सरकार ने अतीत में अशांति के दौरान हुई मौतों की संख्या कम बताई है या रिपोर्ट ही नहीं कराई गई। ईरान में अधिकारियों द्वारा इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स को बाधित किए जाने के कारण एसोसिएटेड प्रेस स्वतंत्र रूप से मृतकों की संख्या का आकलन करने में असमर्थ रहा है। ईरान के नेताओं पर ट्रंप का दबाव फिर से बढ़ गया है, जिन्होंने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को और कम करे। उन्होंने शुक्रवार को सुझाव दिया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे अच्छी बात होगी जो हो सकती है। शुक्रवार को म्यूनिख में भी ईरान को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुए, जो शहर में यूरोपीय नेताओं और वैश्विक सुरक्षा हस्तियों के वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन का पहला दिन था। ईरान के विपक्षी समूह पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, जिसे मुजाहिदीन खल्क के नाम से भी जाना जाता है, के समर्थकों ने प्रदर्शन किया।